साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदी कहानी उद्भव और उसके विकास के सूत्र पर। हिंदी कहानी कहानी विधा के उद्भव और उसके विकास के सूत्र। उसके विकास के सूत्र। आज हमारे प्रकरण का ये विषय रहेगा। हिंदी कहानी के आविर्भाव की दृष्टि से सन 1900 में प्रकाशित सरस्वती पत्रिका की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसी वर्ष यानी कि सन 1900 में किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती प्रकाशित होती है। शुरू में तो इस कहानी की मौलिकता पर खूब चर्चा हुई थी, लेकिन बाद में ध्यान जाने पर लोगों ने उस पर किसी बंगला कहानी के साथ ही शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट के प्रभाव की भी चर्चा की है। अगर हम किशोरीलाल गोस्वामी की बात करें तो इनकी कहानी किशोरीलाल गोस्वामी, इनकी कहानी थी इंदुमती। इसका प्रकाशन भी 1900 में हुआ था। कहानी का प्रकाशन क्या है, 1900 में होता है। और इस कहानी पर एक तो बंगला कहानियों का प्रभाव भी देखा जाता है और दूसरा है कि शेक्सपियर का एक नाटक था टेम्पेस्ट, उसका सीधा प्रभाव क्या है इस कहानी पर था। तो वह प्रभाव भी इतना स्पष्ट और मुखर था कि उसे मौलिक कहानी कहने की बजाय उसे अनुदित या रूपांतरित कहानी कहना ही क्या है ठीक समझा जा सकता है। आगे का दशक कहानी विधा की उपलब्धियों की दृष्टि से उल्लेखनीय है। सन 1901 में माधवराव सप्रे की कहानी टोकरी भर मिट्टी प्रकाशित होती है। सन 1901 में माधवराव सप्रे की कहानी टोकरी भर मिट्टी, ये 1901 में प्रकाशित होती है। और इस कहानी के बाद भगवान दास की कहानी प्लेग की चुड़ैल, ये 1902 में प्रकाशित हुई। भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल, ये 1902 में क्या इसका प्रकाशन होता है। ये प्रारंभिक कहानियां थी कहानी विधा की। गिरिजा दत्त वाजपेयी की पंडित और पंडितानी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, ये 1903 में प्रकाशन इसका हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी क्या कहानी थी 11 वर्ष का समय, इसका प्रकाशन हुआ था 1903 में होता है। बंग महिला की कहानी दुलाई वाली, वह 1907 में क्या है प्रकाशित होती है। ये कुछ कहानियां हैं जो उस समय कुछ सामान्य निष्कर्ष निकालने की सुविधा